दबाने की कोशिश की गई। जब उमरिया में अत्याचार हुआ, वो उनसे मिलने गए, पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, उनका समर्थन नहीं दिया। सम्मान की खातिर आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने मुलायम सिंह यादव के सम्मान के लिए अलग पार्टी का गठन करना पड़ा। साथियों, शुरुआत छोटी ही होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं, ये लगी नहीं रहा है कि ये पार्टी मात्र 3 महीने पुरानी है। जिस हिसाब से यहां महिलाओं की भागीदारी है, मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष 2019 में हम लोग ये बीजेपी को भगाना है, हम लोग को साथियों, सिर्फ बीजेपी को भगाना है साथियों। और मैं इस मंच के माध्यम से चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करूंगा, जिसने हमें लिखित रूप से चाबी हमारे लिए दी है। हमारा चुनाव चिन्ह लिखित रूप से चुनाव चिन्ह चाबी है। वो चाबी है कि जो 2019 का अपने संसद का ताला अगर खुलेगा तो हमारी ही चाबी से वो ताला खुलेगा और किसी चाबी से ताला नहीं खुलेगा। और ताला वही खोल सकता है जिसके पास चाबी है। आप चाहें तो जितने भी अफसर है भी, और आप लोगों का जो जोश देखकर यहाँ का प्रशासन भी आज सत्ते में होगा साथियों। ये जोश ऐसा ही भरा रहना। धन्यवाद। हमारे बीच में कार्यक्रम के तहत हमारी भाई धनंजय मिश्रा जी, शर्मा जी भी यहाँ पर आए हैं बाराबंकी से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये किसानों नौजवानों के ऊपर हो रहे अत्याचार का एक नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मैं अशोक यादव हूँ, महानगर में प्रमुख महासचिव हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में। जी, आज धरना चल रहा है कि प्रदेश में ये बीजेपी के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी महामहिम श्री राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, उसमें हमारी मांग है जो युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो युवाओं को देने के लिए 2 करोड़ लोगों का वादा युवाओं को देने का वादा किया, वो नहीं कर पाए। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा नहीं किया। अभी झूठे ये किसानों के लिए 6,000 और उसमें बढ़ा दिए 6,000। ये सब जुमलेबाजी के काम कर रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। काला धन वापस लाने की बात हुई तो उनने सफ़ेद धनी देश से बाहर भेज दिया 4-5 ढोंगियों से। और एक ही क्षेत्र के लोग जो 3-4 लोग लेके भागे हैं, वो किस बिरादरी से, आप इस पर भी चिंतन करें कि वो किस बिरादरी के अगर होते किसी और बिरादरी के, तो अब तक तो पूरे हाहाकार मच गया होता देश में। देखिए, चुनाव सर पे है, चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियाँ, नौजवानों के लिए क्या क्या योजना? चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी, हमारी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और हमारा तो कहना यह है कि हम तो चुनाव आयोग का बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें जो चुनाव चिन्ह लिखित रूप में चाबी दिया है। ये वो चाबी है कि इसी से पूरे संसद का ताला इसी चाबी से खुलेगा इस बार, ये पक्का है। ये गठबंधन से लेकर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा गठबंधन, ये तो साफ नेवले का गठबंधन है, कोई नेवला नहीं, ये एक दूसरे के दुश्मन है। बुआ बबुआ पे बात नहीं कहूँगा, साफ नेवले का गठबंधन है, ये किसी का नहीं। आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया, क्यों किया, क्या कारण? हमारा आज पूरे प्रदेश भर में किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उनकी उपज का सही मूल्य नहीं दे पा रहे हैं सरकार। और भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी तो उन्होंने अपने एजेंडे में ये बात रखी थी कि हम किसानों की उपज का चौगुना मूल्य देंगे, मगर किसानों की उपज का अगर 1 बीघे में मूल्य 2,000 रुपये आता है तो उसका गेहूं बिक रहा है 1,800 रुपये कुंटल। तो जो उपज भी किसान की आ रही है, जो माली उपज आ रही है, उसका भी मूल्य नहीं मिल पा रहा। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार इस समय पर्याप्त मात्रा में आप देख ही रहे हैं कि थानों में किस तरह की दलाली हो रही है। थानों के अंदर जो मुद्दई अपने आप बात रखने जाता है तो उसके साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे मुलजिम बना दिया जाता है। नौजवान सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है।
तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किए थे वो सब खोखले साबित हुए और जनता को गुमराह करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली। इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को लेकर हम उनकी मांगों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज किसको ज्ञापन देंगे? जी, आज ज्ञापन देंगे। हम अभी 2 बजे सब साथियों के साथ जाएंगे और राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। अध्यक्ष जी, देखा जाए लोकसभा चुनाव सर पे के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, धरना आपकी? लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं चल रही है। जनता इस समय बहुत परेशान है। जनता की आवाज पर हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।